हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 6 to 8 यानी कि क्लास 6, 7, 8 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 32 गतिविधि पत्रक है, पठन अभियान है, दिनांक 24 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे नाम लिखेंगे, शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस को करनी है और ये वर्कशीट आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है, या फिर आपने अगर कोई जेनेरिक वर्कशीट की नोटबुक लगा रखी है तो आप उसमें भी कर सकते हो और अपने टीचर से पूछ के आप ये कर सकते हो। ठीक है। गीत ए मेरे वतन के लोगों। तो निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। यानी कि हमें नीचे गीत दे रखा है, गीत का नाम है ए मेरे वतन के लोगों। तो इस गीत को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लय में गाना है और इस गीत में जितने भी शब्द आए हैं, उनके अर्थ हैं, उनके भाव हैं, उनको हमें समझने की कोशिश करना है और उसके नीचे जो गतिविधि दे रखा है उसको हमें पूरा करना है। तो चलिए करते हैं आंसर, पढ़ते हैं सॉन्ग को और फिर उससे नीचे रिलेटेड उसकी कुछ गतिविधियाँ करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब रंगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये इस तरीके का एक सॉन्ग है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है और सॉन्ग का नाम है ए मेरे वतन के लोगों। तो जिस लय में मैंने सॉन्ग को गाया उसी लय में आप एक बार कोशिश करेंगे सॉन्ग को गाने की। और आप यहाँ से ऑडियो सुनने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो आप ये इस सॉन्ग का ऑडियो सुन लोगे। ठीक है, सुन सकते हो। और ये जो गाना है ये लता मंगेशकर जी ने गाया है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा गाना है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय गाना है।
अब लता जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, शायद उन्हीं की याद में हमें ये गाना दिया गया है और ये वर्कशीट दी गई है। सो चलिए करते हैं अब इसकी गतिविधि। गतिविधि, दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाइए और बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो जिन भी वर्ड्स में आपको मुश्किल आए, जो भी वर्ड्स इस गीत में जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगे और जो भी पढ़ने में आपको कठिनाई हुई, अर्थ समझने में कठिनाई हुई, उन सब शब्दों की आपको सूची बनानी है और अपने घर के सदस्यों से और अपने शिक्षक या फिर शिक्षिका से आपको इसके बारे में पूछना है और इसका अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये वाला आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, जो भी वर्ड्स आपको कठिन लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखें। तो जो मेरे मन में विचार आए वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका आंसर मैंने ये लिखा हुआ है, आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हो या फिर आपके मन में जो आए विचार वो आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपके मन में ये विचार आए हैं तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उत्तर लिखा है मैंने, गीत को पढ़कर मेरे मन में देश प्रेम के विचार आए। यह गीत हमारे देश की वीरों के बारे में दर्शाता है। यह गीत हमें बताता है कि हमें उन सिपाहियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो जो वीर हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी हैं, जो वीर हैं, जो जवान हैं, उन सब पे हमें गर्व होना चाहिए। वो जो है हमारी बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। हम वो बॉर्डर पे अभी तक खड़े हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितना भी बारिश क्यों ना हो रहा हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें उन पे गर्व करना चाहिए और हमें अपने देश पे गर्व करना चाहिए। तो ये सब मुझे महसूस हुआ। आपको क्या महसूस हुआ आप वो लिखेंगे, या फिर आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह गीत किसने लिखा है। तो ये गीत किसने लिखा है और किसने गाया है, अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक शिक्षिका से पूछकर लिखिए। तो ये गीत किसने लिखा है वो हमें बताना है, और इस गीत को किसने गाया है। तो हमें पता है कि इस गीत को किसने गाया है, लता मंगेशकर जी ने। और हर गीत को कोई एक इंसान लिखता है, कोई एक या फिर और भी व्यक्ति मिलके उसको गाते हैं, एक से अधिक व्यक्ति मिलके उसको गाते हैं। और बाकी उसमें सॉन्ग में जो म्यूज़िक वगैरह होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमें ये आंसर लिखना है कि ये गीत किसने लिखा है और किसने गाया है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे, यह गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा है। जो कवि प्रदीप जी हैं उन्होंने ये गीत लिखा है और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर जी ने दी है, यानी कि इसको लता मंगेशकर जी ने गाया है। तो ये जो गीत है ये कवि प्रदीप जी ने लिखा है और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर जी ने दी है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपको जो कौन सा गीत पसंद है वो आपको लिखना है, वो क्यों पसंद है वो आपको लिखना है, और इसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है और अपनी क्लास में सुनाना है। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा गीत पसंद है, क्योंकि हम सबको अलग अलग गाने पसंद होते हैं। मुझे अलग पसंद है, आपको अलग पसंद है। तो जो भी गीत आपको पसंद है उसके बारे में आप ये लिखोगे कि वो आपको क्यों पसंद है, उसका नाम लिखोगे उस गीत का, और उस गीत के बारे में 5 वाक्य लिखोगे। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव ए नाइस डे।